आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स। अब बात करते हैं टॉप 20 स्टॉक्स की, जहां पर आपको नजर रखनी है। कल के सेशन में मेरे संगी रजत मौजूद भी हैं। रजत, बताइए कौन से स्टॉक्स चुने हैं आपने? जी, मेरा पहला शेयर होगा इन्फोसिस, जिसमें खरीदारी की जा सकती है। इंसाइडर के साथ करार के हैं इंजीनियरिंग सेवाओं के लिए कंपनी ने। टारगेट रहेगा 1090, स्टॉप लॉस 1040। मोंसांटो बेयर ने मोंसांटो के अधिग्रहण डील का दाम बढ़ाया है, पॉजिटिव रिएक्शन संभव है। 2650 का टारगेट, खरीदारी करें। 2565 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे लगाना होगा। बोर्डल केमिकल अगला स्टॉक, केमिकल शेयर्स पे जबरदस्त तरीके से खरीदारी हुई है। 132 का टारगेट, 125 का स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे आपको लगाना होगा। जेके टायर स्टॉक्स बस कर रहे थे, पिछले सत्र में स्ट्रॉन्ग खरीदारी हुई। 152 का लक्ष्य लेकर चले, 142 का स्टॉप लॉस कैरी करना होगा। सरकारी बैंकों के शेयर में एकदम से निचले से पुल बैक विजिबल है। ओबीसी पे दाव लगाएं, 135 का टारगेट, 128 का स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे कैरी करें। हेक्सावेयर मिड कैप आईटी स्टॉक्स बहुत फोकस में थे और हेक्सावेयर पे खबर यह है कि ओरेकल इंश्योरेंस के साथ करार किया कंपनी ने। 207 का टारगेट रहेगा, 197 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे लगाना होगा। आर सिस्टम्स बायबैक के जरिए 30 लाख शेयर खरीदे जाएंगे, 65 रुपये प्रति शेयर पे बायबैक होगा। स्ट्रॉन्ग रिएक्शन संभव है, 65 रुपये का टारगेट लेके चले, 60.5 का स्टॉप लॉस। टीसीएस, इस स्टॉक पे आप खरीदारी कर सकते हैं। बैंक ऑफ भूटान ने कंपनी के बैंकिंग सोल्यूशन को लागू किया है। 2360 का टारगेट रहेगा, 2320 का स्टॉप लॉस। रिलायंस कम्युनिकेशन एयरसेल डील के चलते चढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। 54 का पहला टारगेट रहेगा, 50 का स्टॉप लॉस। और एक और स्टॉक टाइटन, जिस पे आप दाव लगा सकते हैं। जेम्स ज्वेलरी स्पेस में बहुत स्ट्रांगली खरीदारी थी, 420 का टारगेट और 410 का स्टॉप लॉस। जी, तो 10 स्टॉक्स रजत आपने बताया, लेकिन बाकी के 10 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर कल इंट्राडे के लिए बाइंग की जा सकती है? एक टेक्निकल पिक रहेगी वीटो स्विच गियर, जिसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है शेयर, 130 का टारगेट रहेगा, 123 का स्टॉप लॉस। फिलिप्स कार्बन, ये स्टॉक बहुत एक्टिव था, निचले से एक रिवर्सल मिला है। 262 के टारगेट के लिए अप्रोच करें, 252 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे लगाना होगा। सीमेंट स्टॉक्स एक्टिव है मार्केट पे अभी, मिड कैप लार्ज कैप सभी स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन है। हिडलबर्ग सीमेंट पे आप दाव लगा सकते हैं, 137 का टारगेट, 131 का स्टॉप लॉस। जेन टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक पूरा ही दिन खरीदारी होती हुई नजर आई पिछले सत्र में। अब 85 का टारगेट रहेगा, 80 का स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे कैरी करें। एटलांटा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में बहुत प्रोमिनेंटली खरीदारी हो रही है। इस स्टॉक में 20 डीएमए के सपोर्ट से ये स्टॉक एक बाउंस बैक ले रहा है। अब अगला टारगेट है 70, स्टॉप लॉस 65.5। नारायण हिद्रालय लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन हुई इस पर्टिकुलर स्टॉक में। डेली वीकली चार्ट सभी पॉजिटिव हैं। 333 रुपये का टारगेट रहेगा, 320 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रेट पे लगाना होगा। जीएनएफसी, अंतिम सत्र में जोरदार खरीदारी स्टॉक पे देखने को मिली, 166 का टारगेट, 160 का स्टॉप लॉस। रिको ऑटो, एक और स्टॉक ऑटो इंडस्ट्री स्पेस में बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हुई। रिको ऑटो पे अब 67.5 का टारगेट है, 63.5 का स्टॉप लॉस। और आखिरी दो शेयर्स, जिसमें पहला है इंटेलेक्ट डिज़ाइन, जिसमें आप टारगेट्स लेके चल सकते हैं, 210, स्टॉप लॉस 202। अच्छी खरीदारी आखिरी घंटे में होती हुई नजर आई। और यूनिफोर्स एंटरप्राइजेज, ये स्टॉक 16 दिनों के दायरे के बाद एक्टिव हुआ है, वहां से बाहर निकलने की कोशिश की है। अगला टारगेट है 74, स्टॉप लॉस 71। जी, शुक्रिया रजत बताने के लिए। 20 स्टॉक्स जहां पर कल के सेशन में नजर रखनी होगी, लेकिन नतीजे भी आपको बता देते हैं। रिलायंस कम्युनिकेशन के नतीजे हैं क्वार्टर 1 में, बोर्ड बैठक भी थी आज, जिसमें अहम फैसले हुए हैं। मुनाफा फ्रंट पर अगर बात करें तो 51 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 54 करोड़ रुपए रहा है। साथ ही अगर बिक्री की बात करें, वहां पर एक स्लाइट डेंट देखने को मिला, बिक्री जो घटी है और घटकर 5250 करोड़ रही, यानी 5460 करोड़ से आंकड़ा घटकर 5250 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर लागत कॉस्ट की बात करें तो 4880 करोड़ से घटकर ये 4630 करोड़ रुपए रही है। जो इनिशियल नंबर्स आए हैं, सुमित आपका कोई कमेंट इस पर? अगर प्रॉफिट फ्रंट पर देखें तो एक स्लाइट इंप्रूवमेंट है, लेकिन बिक्री की बात करें तो यहाँ पर एक डिप देखने को मिला है। नंबर्स के बाद कल की ओपनिंग कैसी देख रहे हैं रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए? हो सकता है पल्लवी, शायद यहाँ से थोड़ा सा ऊपर का मूव देखने को मिले। 51-15 के आसपास इसका क्लोजिंग है। इमीडिएटली ये हो सकता है एक बार 53 रुपये 54 रुपये तक का मूव दिखा दे। बट ओवरऑल जो मुझे समझ में आ रहा है कि फ्रेश तेजी इसके अंदर 55 रुपये की क्लोजिंग के बाद ही करनी चाहिए। उसके बाद ही इसके अंदर ब्रेकआउट है, जिसके अंदर ये 60 रुपये से 65 रुपये तक का मूव दिखाएगा। स्पेसिफिकली अगर सिर्फ कल और परसों की बात करते हैं तो 2 दिन के अंदर हो सकता है ये 2 से 3 रुपये की तेजी दिखा दे। उस केस के अंदर अगर किसी ने ट्रेडिंग करनी है तो 49 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 54-55 का टारगेट होना चाहिए। कोई बहुत बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन नहीं है।
लेकिन एक बार आपको वो स्टॉक्स भी बता देते हैं जो दिन भर हमने आपको बताया जहां पे अपना अच्छा मुनाफा कमाया। फास्ट 50 के तहत आपको रिलायंस कैपिटल का स्टॉक बताया गया था, 550 के टारगेट्स के लिए बाइंग की सलाह दी गई थी। टारगेट हिट हुआ है और इंट्राडे में ऑलमोस्ट 10% तक का रिटर्न आपको मिला है। साथ ही मिड डे जैकपॉट के तौर पर केरी इंडस्ट्रीज का स्टॉक आपको बताया गया था 330 के टारगेट्स के लिए, जहां पर टारगेट अचीव हुआ है और एक शानदार मुनाफा आपने इंट्राडे में कमाया। सुपर शेयर के तौर पर आपको पिनकन स्पिरिट्स का स्टॉक बताया गया और यहां पर भी इंट्राडे में शेयर ने 9% तक का रिटर्न आपको दिया है। तो ये वो स्टॉक्स थे जहां पर आपने आज मुनाफा कमाया। साथ ही रजत ने आपको वो टॉप 20 स्टॉक्स बताए जहां कल नजर रखनी होगी। फिलहाल इतने ही स्टॉक्स को आज शामिल कर पाएंगे। सुमित, आपका शुक्रिया कीमती समय देने के लिए।